दोस्तों आईपीएल 2025 के 60वें मैच में गुजरात के दो बब्बर शेर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से तोड़ दिए आईपीएल इतिहास के कई सारे महा रिकॉर्ड। मारे इतने सारे लंबे लंबे छक्के, दिल्ली के सभी गेंदबाजों का हो गया बुरा हाल। दोस्तों इस मैच में गुजरात के इन दो बब्बर शेरों ने मिलकर दिल्ली वालों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। हम आप लोगों को इस वीडियो में दिल्ली और गुजरात के बीच खेले गए एक हाई वोल्टेज महामुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं दिल्ली और गुजरात के बीच खेले गए इस रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए आईपीएल 2025 के 60वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। दोस्तों इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं और इस स्टेडियम पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होता है। दोस्तों इस महामुकाबले को देखने के लिए पूरा दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हमले के बाद पहली बार इस स्टेडियम पर दोबारा से आईपीएल का मैच खेला गया। दोस्तों पूरा स्टेडियम दिल्ली के फैंस से खचाखच भरा हुआ था। इस महामुकाबले के लिए जब सिक्का उछाला गया तो गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतकर बिना कुछ सोचे समझे पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लेते हैं और इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी साबित होता है। दोस्तों इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी ने बड़ा उलटफेर करते हुए कई मैचों बाद केएल राहुल को फिर से ओपनिंग में उतारे थे और केएल राहुल के साथ फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करने के लिए आए थे। हालांकि शुरुआती ओवरों में केएल राहुल और फाफ डू प्लेसिस टेस्ट वाला मैच खेल रहे थे और फाफ डू प्लेसिस 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर अरशद खान की गेंद पर सिराज को कैच थमा बैठते हैं। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में केएल राहुल अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे हुए थे। दोस्तों गुजरात की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और प्रसिद्ध कृष्णा अपनी सटीक और अच्छी लाइन लेंथ से केएल राहुल को अपने पहले ही ओवर में काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और केएल राहुल प्रसिद्ध कृष्णा के शुरुआती 3 गेंदों पर चारों खाने चित हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों केएल राहुल प्रसिद्ध कृष्णा की चौथी गेंद पर किसी तरह से लेग साइड पर खेलकर 1 रन लेकर अपना खाता खोल लेते हैं, मगर फाफ डू प्लेसिस भी प्रसिद्ध कृष्णा की 5वीं और 6वीं गेंद पर बीट हो जाते हैं और इस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन खर्चा करते हैं। अब गुजरात टाइटंस की तरफ से दोस्तों पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं अरशद खान। अरशद खान भी अपने बड़े भाई प्रसिद्ध कृष्णा की ही तरह घातक गेंदबाजी करते हैं। अरशद खान की पहली ही गेंद पर केएल राहुल सामने की ओर छक्का मारने का प्रयास करते हैं, मगर केएल राहुल के बल्ले में गेंद का कोई संपर्क नहीं होता है। उसके बाद अरशद खान की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ऑफ साइड की तरफ खेलकर किसी तरह से 1 रन लेकर अपने बड़े भाई फाफ डू प्लेसिस को स्ट्राइक दे देते हैं और फाफ डू प्लेसिस ने तो जैसे कसम खा लिया हो कि इस मैच में वह टेस्ट मैच खेलेंगे और अरशद खान की लगातार तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं गेंद पर फाफ डू प्लेसिस एक भी रन नहीं बना पाते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों दिल्ली के समर्थक फाफ डू प्लेसिस का यह अंदाज देखकर काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए थे। दोस्तों गुजरात की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर से अपनी घातक और सटीक लाइन लेंथ की गेंदबाजी से फाफ डू प्लेसिस को काफ़ी
ज़्यादा परेशान करने का काम करते हैं। और दोस्तों फाफ डू प्लेसिस प्रसिद्ध कृष्णा की पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर बाउंड्री मारने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मगर फाफ डू प्लेसिस के बल्ले से गेंद में कोई संपर्क नहीं होता है। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा की चौथी गेंद पर फाफ डू प्लेसिस ऑफ साइड की तरफ खेलकर 1 रन लेकर अपने छोटे भाई केएल राहुल को स्ट्राइक दे देते हैं और केएल राहुल बदले की आग में जलते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ साइड की तरफ शानदार चौका जड़ देते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की तरफ खेलकर 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रख लेते हैं। दोस्तों अब गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं फिर से अरशद खान। अरशद खान अपने इस ओवर में काफ़ी घातक और किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं, मगर दोस्तों केएल राहुल अरशद खान की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ देते हैं और अरशद खान के चौथी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक फाफ डू प्लेसिस को दे देते हैं। और दोस्तों अरशद खान के इस ओवर की आखिरी गेंद पर फाफ डू प्लेसिस चौका मारने के चक्कर में गेंद हवा में खेल जाते हैं और मोहम्मद सिराज को कैच थमा बैठते हैं और फाफ डू प्लेसिस टेस्ट मैच खेलते हुए 10 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फाफ डू प्लेसिस के आउट होने के बाद क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं अभिषेक पोरल और केएल राहुल। यह दोनों बल्लेबाज मिलकर काफ़ी हद तक गुजरात के गेंदबाजों का खूब सामना करते हैं। साई किशोर के एक ही ओवर में अभिषेक पोरल लगातार 2 छक्कों की बरसात भी कर देते हैं। दोस्तों जिस अंदाज से अभिषेक पोरल और केएल राहुल एक समय बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि इस महामुकाबले में अभिषेक पोरल लंबी पारी खेलेंगे, मगर दोस्तों अभिषेक पोरल साई किशोर की एक शानदार गेंद पर जोस बटलर को कैच थमा बैठते हैं। अभिषेक पोरल ने इस महामुकाबले में 19 गेंदों का सामना करते हुए 30 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। अभिषेक पोरल के आउट होने के बाद अब क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल और केएल राहुल अब अक्षर पटेल के साथ मिलकर गुजरात के गेंदबाजों की काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा धुलाई करने का काम करते हैं। दोस्तों गुजरात टाइटंस की पारी का 12वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज के इस ओवर में केएल राहुल बेकाबू हो जाते हैं और आग का गोला बनाकर मोहम्मद सिराज की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। मोहम्मद सिराज के ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ऑफ साइड की तरफ 95 मीटर का जोरदार लंबा सा छक्का पेल देते हैं। उसके बाद मोहम्मद सिराज की अगली गेंद पर केएल राहुल एक बार फिर से कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ देते हैं। मोहम्मद सिराज की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, मगर केएल राहुल भी इस महामुकाबले में आग का गोला बनकर मैदान में उतरे हुए थे और मोहम्मद सिराज के इस ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर भी केएल राहुल लगातार 2 चौके मार देते हैं। इस तरह से केएल राहुल ने मोहम्मद सिराज के इस ओवर में टोटल 19 रन लूट लेते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में केएल राहुल शुरुआत के ओवरों में काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर जैसे जैसे ओवर बीतते गए केएल राहुल अपना तूफानी अंदाज दिखाते चले गए और केएल राहुल ने इस महामुकाबले में गुजरात के किसी गेंदबाज की सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं तो वह कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे घातक और तेज गेंदबाज माना जाने वाला रबाडा है। रबाडा के एक ही ओवर में केएल राहुल लगातार 2 छक्के और 2 चौके मार देते हैं। दोस्तों इस मैच में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी गुजरात के गेंदबाजों का सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं और 25 रनों की पारी खेलकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो जाते हैं। लेकिन केएल राहुल ने इस महामुकाबले में गेंद के धागे खोलने का काम करते हैं और केएल राहुल ने सिर्फ 65 गेंदों पर 112 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। इस दौरान दोस्तों केएल राहुल के बल्ले से हम लोगों को 4 लंबे छक्के तो वहीं पर 14 शानदार चौके भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों केएल राहुल के अलावा आखिरी के ओवर में आकर टिस्टन स्टब्स भी सिर्फ 10 गेंदों पर 21 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेलते हैं। दोस्तों केएल राहुल द्वारा खेली गई 112 रनों की आतिशी पारी के दम पर ही दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के
के नुकसान पर 199 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर भी खड़ा कर देते हैं। मगर दोस्तों, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 199 रन बनाने के बावजूद भी उनकी टीम को आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स द्वारा दिए गए 199 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस के दो ओपनर बब्बर शेर, साई सुदर्शन और शुभमन गिल आग का गोला बन गए थे। दोस्तों, गुजरात टाइटंस के यह दोनों ओपनर बल्लेबाज आज के इस महामुकाबले में एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल तो आग का गोला बन गए थे, जमकर लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स का हर एक गेंदबाज इन दोनों भाइयों की तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी के सामने इनके कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। साई सुदर्शन ने तो इस महामुकाबले में सिर्फ 61 गेंदों पर 108 रनों की ताबड़तोड़ नॉट आउट तूफानी पारी खेलते हैं, तो वहीं पर साई सुदर्शन के बड़े भाई शुभमन गिल सिर्फ 53 गेंदों पर 93 रनों की ऐतिहासिक विस्फोटक पारी खेलते हैं। इस दौरान शुभमन गिल के बल्ले से 7 लंबे लंबे छक्कों की भी बरसात होती है और गुजरात टाइटंस के यह दोनों बब्बर शेर अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से दिल्ली द्वारा दिए गए 199 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर को बौना साबित कर देते हैं और दिल्ली की टीम को 10 विकेट से बुरी तरह से धूल चटा देते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है।